जी, आई कंप्लीटली एग्री। जो मेरे पहले दोनों प्रोफ़ेसर्स ने बात की कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम है, रोल मॉडल्स का प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, लेकिन मैं एक स्टेप पीछे लेके बात करना चाहती हूँ कि हमारे अपब्रिंगिंग में ही हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जब बच्चियों को हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो हम बार्बी हुँ, डॉल लेके जाते हैं या रंगोली किट लेके जाते हैं या ड्राइंग पेंटिंग हुँ, का सामान लेके जाते हैं। लेकिन लड़कों को जब गिफ्ट देते हैं आप लोग, हुँ, तो हुँ, आप एक लेगो के वो कंस्ट्रक्शन बोर्ड लेके जाएँगे या कार लेके जाएँगे। तो उनमें जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो 5 साल से शुरू हो जाती है। आप 5 साल से उनको कंडीशन करना शुरू कर देते हैं कि आप बेटा बच्ची हो तो आप रसोई और बार्बी डॉल्स के साथ खेलो, और बेटे आप बेटे हो तो आपको बड़े-बड़े काम करने, तो आप कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ें खेलो। तो हम एज़ इंडिविजुअल्स, हम एज़ पेरेंट्स, हमको खुद की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरह का अपब्रिंगिंग अपनी बेटियों को दे रहे हैं। हुँ, बाकी हुँ, वर्कप्लेस अपॉर्च्युनिटीज़, एकेडमिक जेंडर गैप, रोल मॉडल इज़ ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ हमारा अपब्रिंगिंग एंड अपना अपॉर्च्युनिटीज़ वी गिव टू आवर ओन चिल्ड्रन। तो अगर हम अपने बच्चों को हुँ, जेन्युइनली इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दें, जेन्युइनली इक्वल अपब्रिंगिंग दें, तो उस लड़की को भी उसमें एक जोश रहेगा कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना है। आज हुँ, हुँ, लड़कियाँ क्यों टीचर बनने के लिए भागती हैं, लेकिन साइंटिस्ट उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा आप किचन में देखो। दूसरी बात, हमारे अपब्रिंगिंग में ही हम जब अपने घर में एक लड़का और एक लड़की होते हैं, लड़की को हम 10-10 बजे तक टीवी देखने देते हैं, बाहर खेलने भेजते हैं। लेकिन लड़की होती है तो उसको हम बचपन से बोलते हैं, बेटा ज़रा रसोई में हाथ बटाओ, बेटा ज़रा हुँ, वो हुँ, घर का काम कर दो। तो हम ये जी। अपब्रिंगिंग में अगर अपना अपना खुद का नज़रिया बदलेंगे, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप। एंड ये प्रॉब्लम ग्लोबली प्रिवेलेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया में है, ऐसा हुँ, नहीं हुँ। है कि सिर्फ़ विद इन इंडिया सर्टेन रूरल वर्सेस अर्बन में है। लेकिन हाँ, प्रोपोर्शन एंड द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिफर्स। जी। प्रेरणा, इसमें नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये माना गया कि 30% महिलाओं ने ये माना है कि उनकी जो पारिवारिक प्रतिबद्धताएं हैं वो प्रभावित होती हैं, जब वो खास तौर से अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होती हैं तो ये जो एक जिम्मेदारी है, कुदरती जिम्मेदारी हम इसे कहें, या ये इसमें किस तरह का परिवर्तन आना जरूरी है यदि हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं महिलाओं को आगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महिलाओं की ही होती है। आप क्या फील करती हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये ज़िम्मेदारी महिलाओं की होती है। अ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब हम एक रेप विक्टिम को देखते हैं या एक सेक्सुअल हरासमेंट पीड़ित महिला को देखते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी सोच ये होती है उसने कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे। और हम्म, उसी थॉट प्रोसेस को हम अभी बात कर रहे हैं कि महिलाओं की ज़िम्मेदारी है खुद को प्रूव करना, महिलाओं की ज़िम्मेदारी है खुद को वहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करना। मेरा ये मानना है कि ये पुरुषों की ज़िम्मेदारी है कि घर के कामकाज में हाथ बटाना, पुरुषों की हम्म, ज़िम्मेदारी है एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करना। और जब तक पुरुष सशक्त नहीं होंगे खुद की ज़िम्मेदारी समझने के लिए, तब तक महिलाओं हम्म, को डिस्क्रिमिनेट होता रहना पड़ेगा। तो ये महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, हमें पुरुष सशक्तिकरण की ज़रूरत है। अ, समस्या का समाधान इतना आसान होता तो शायद अब तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया होता। लेकिन जैसे प्रोफ़ेसर मैडम मेरे मुझसे पहले बोल रही थी कि एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, एक फीमेल रोल मॉडल की ज़रूरत है, एंड इट्स वेरी कमेंडेबल हाउ यू स्टैंड अप एंड हम्म, लीड अदर वुमेन, प्रोफ़ेसर। और तीसरी बात जो है, ये इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ एंड पॉज़िटिव डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है। और ये पॉज़िटिव डिस्क्रिमिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं इन बिज़नेसेस, इन गवर्नमेंट, एंड ये सिर्फ़ रूल्स और रेगुलेशन से होंगे। अगर हम सोसाइटी की को ये मौका देंगे टू टू इंक्लूड मोर वुमेन, वो नहीं होगा, क्योंकि हम में जो बायसेस है वो इनहेरेंट कल्चरल बायसेस है। तो पॉजिटिव हम्म, डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल है कि हमें हमारी कंपनी में कम से कम 30% महिलाएं हर लेवल पे चाहिए ही। या अगर हम्म, आपने आपके गवर्नेंस या बोर्ड रेगुलेशन में रूल करके लेके आए, तो कुछ भी करके लोग 30% महिला लाएंगे। और 30% महिलाओं को रिक्रूट करना एक बात है, या उनको अपॉर्चुनिटी एक देना एक बात है, लेकिन उनको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देना ये अलग बात है। तो जैसे
प्रोफेसर ने शुरू भी किया था कि स्टैटिस्टिकली हमारे यहाँ पे महिलाएं स्टेम सब्जेक्ट्स लेती हैं, लेकिन वो हम्म, कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एक बार ये हम्म, अगर रेगुलेटरी मैंडेट हो जाता है तो हम्म, फिर वो चाहे गवर्नमेंट लॉज हो या आपके कंपनी लॉज हो या आपके इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस हो, और आपको कोई नहीं रोक रहा है ये सब पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। द क्वेश्चन हम्म, इज दैट ऑफ जेन्युइन इंटेंशन। और अगर आपको सच में आप बिलीव करते हैं इन इक्वालिटी, सच में आप बिलीव करते हैं कि वुमेन ब्रिंग इन अ पॉजिटिव एंड अ फार मोर बेनिफिशियल अप्रोच, तो ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ एक्शन। आई थिंक सबसे बड़ी बात, और ये ऑलरेडी हाईलाइट की गई है, कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हम्म, मैक्सिमम एफर्ट जो जाता है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में जाता है कि हाँ आप कर सकती है, आप सक्षम है, और आप खुद में बिलीव कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद खुद में नहीं बिलीव करेंगे तो दूसरा आप पे क्यों बिलीव करेगा? तो हम्म, ये बात में मैक्सिमम एफर्ट जाता है। एक बार वो कॉन्फिडेंट हो गई महिलाएं, एक बार अ, उन्होंने खुद पे विश्वास करना शुरू कर दिया, उसके बाद इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर वो मेल अरीना में आप जाते हैं कि भैया हमारे पास ये महिलाएं हैं जो सशक्त है, जो काबिल है, हम्म, जो कमिटेड है, लेकिन फिर वो आता है कि आप, मैं इन्हें अपॉर्चुनिटी क्यों दूं? और फिर वो जस्टिफिकेशन एक सेकंड एस्पेक्ट होता है। तो आई वुड नॉट से इट इज इजी, बट आई वुड से थिंग्स आर चेंजिंग। और हम्म, बहुत सारे ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स मैंडेट कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, उनमें वो हम्म, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया ही है कि आप अगर महिलाओं को नहीं रखेंगे एट एक सर्टेन परसेंटेज, एट सर्टेन लेवल्स, हम आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हम्म, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं बोर्ड मेंबर्स में महिलाएं आ रही है, लीडरशिप में फाइनली महिलाएं आ रही हैं, और हम्म, एकेडेमिया में भी ये इम्पोर्टेंट हो रहा है। लेकिन अब बात यही है कि यहाँ पे भी अभी अगर आप महिलाओं का रोल देखेंगे तो एचआर, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन तरह के रोल्स महिलाओं को मिल रहे हैं। सेल्स या रेवेन्यू रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज या कस्टमर फेसिंग अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे करियर डेवलपमेंट है, वो अपॉर्चुनिटीज अभी भी महिलाओं को नहीं मिलते। एंड देयर इज हम्म, अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई हैव होप, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्रोग्रेसिव जी, आउटलुक। अब ऑक्सफोर्ड में मैं दो भागों में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। वन, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं है, लेकिन हम्म, ये भी जानना जरूरी है कि 100 एज रिसेंट एज 1980 आई थिंक, ऐसे कुछ कॉलेजेस थे ऑक्सफोर्ड में जहां महिलाओं को अलाउड नहीं था। तो इट्स हम्म, एज रिसेंट एज दैट। तो ऐसा नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या नहीं था, लेकिन पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है यूनिवर्सिटी टू टू टैकल दैट। जैसे अभी वाइस चांसलर हमारी ऑक्सफोर्ड की जो है वो महिला है, और हम्म, अभी जो एक्टिंग डीन है करंटली वो भी महिला है बिजनेस स्कूल की। तो पॉजिटिव हम्म, स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट एक्सपीरियंस की बात करें, एज अ स्टूडेंट अमोंग अदर स्टूडेंट्स, तो मुझे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग की आप जो बात कर रहे हैं, ये मेल कैंडिडेट से मिली है और इंडियन मेल कैंडिडेट से मिली है। इंटरनेशनल हम्म, मेल कैंडिडेट्स हैव बिकम अवेयर, आर रिस्पेक्टफुल, लेकिन अपने जो इंडियन मेल्स है उनका डिस्क्रिमिनेशन, उनका बुलिंग, उनका टारगेटिंग एंड अटैकिंग इज रैम्पेंट, इज एग्जिस्टिंग। और ये जो हम्म, मैं बोलती हूँ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दैट डिस्क्रिमिनेशन, ये सिर्फ इंडियन महिलाओं को ही मिलता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये विदेशी महिलाओं से नहीं करते। ये जो इनका हम्म, सेक्सिज्म रहता है ये नॉन इंडियन महिलाओं की तरफ नहीं रहता। वो एक पता नहीं क्यों उनको इनहेरेंट रहता है, लगता है कि ये इंडियन महिलाएं हैं तो इनके साथ मेरा ये बिहेवियर चलेगा, या एक काइंड ऑफ हम्म, इनहेरेंट उनका बायस रहता है कि इसको तो मैं इसकी जगह दिखाऊंगा। तो ये मैंने हम्म, एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम द हम्म, स्टूडेंट कम्युनिटी। लेकिन एकेडमिकली, प्रोफेसर्स वाइज और इंस्टीट्यूशनली ये हम्म, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।